रामपुर के रामलीला ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें श्री राम कथा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें ये कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। महिलाएं किस तरीके से यहाँ गुरु जी को सुनने के लिए आती हैं। श्री राम कथा महोत्सव का कार्यक्रम है जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर ये श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं और गुरु जी का जो ज्ञान है वो लिया जाता है। हालांकि जो कार्यक्रम के जो गुरुजी हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या ये कार्यक्रम चल रहा है और किस तरीके का ये कार्यक्रम है, कहाँ से गुरुजी आए। सीधे बातचीत कर लेते हैं महाराज जी से। संजीव जी, जब तक आप बता दीजिए कहाँ से गुरुजी आए। श्री राम कथा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिन का कार्यक्रम है? ये श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति, उसका अध्यक्ष मैं संजीव सक्सेना। ये 18वां वार्षिक उत्सव चल रहा है। दिनांक 21 दिसंबर से ये महोत्सव प्रारंभ हुआ था और 28 दिसंबर तक ये महोत्सव रहेगा। 28 तारीख को विश्राम है, उसके बाद प्रसाद रूप में भंडारा वितरित किया जाएगा। अच्छा, गुरुजी कहाँ से आए और कितने श्रद्धालु यहाँ लगातार डेली आते हैं और किस तरह की कथा की जाएगी? पीठाधीश्वर महादेव की कृपा से यहाँ पधारे हैं श्री कृष्ण स्वामी जी महाराज, जो लगातार 18 वर्षों से रामपुर में कथा का श्रवण कराते चले आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कथा को सुनते हैं, मीठी बाड़ी को सुनते हैं, संगीत में कथा को सुनते हैं और आप देख रहे होंगे कि आपके सामने अपार जनसमूह इस प्रांगण में मौजूद है। अच्छा संजीव जी, यहाँ पर हर साल की जाती है, इस बार कौन सा वर्ष है ये हमारा 18वां वर्ष है। लगभग 2008 से निरंतर हम राम कथा कराते चले आ रहे हैं और ईश्वरी कृपा से हर साल हर वर्ष भव्य होता जा रहा है। अच्छा, पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या कुछ नया करने को आपने किया है और कुछ ऐसा जो कि श्रद्धालुओं को भी अच्छा लगे, और पिछली बार से इस बार क्या कंपटीशन है? देखिए, इस बार हमने जो कलश यात्रा निकाली थी उसके अंदर हम 2 झांकियाँ निकाली थी और श्री राम जी की पालकी निकाली थी, हनुमान जी की पालकी निकाली थी। और इस बार गुरु जी जो कथाएँ हैं वो सुना रहे हैं जो शायद हम में से किसी ने नभी नहीं सुनी होगी। चाहे वो क्या नाम है, भगवान श्री राम के बारे में हो या उनके विश्वामित्र जी के बारे में हो या अहिल्या के बारे में हो, ऐसी ऐसी कथाओं को श्रवण करा रहे हैं कि हम लोगों ने पहली बार वो कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ये संजीव जी थे जिन्होंने पूरी डिटेल दी है। हालांकि हमारे साथ वो गुरुजी तरह की कथा चल रही है, कुछ थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, ये जो कथा है भारत ही नहीं पूरे विश्व में रामायण की रचना हुई है और बर्मे रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, ई रामावतार की मानसी कंबन की रामायण है, इंडोनेशिया में रामायण है। बहुत से रामायण का हमने अध्ययन किया, 18 पुराण का अध्ययन किया, वेदों की ऋचाओं का प्रयोग किया। वेद पुराण समस्त ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद तुलसीकृत रामायण में एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो कहने का अर्थ है कि सब पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि अपने अंतर मन के सुख की खातिर इस रामायण की कथा को हम सामने कहते हैं और मैं आम जनता को नहीं सुनाता, मैं सुनाता हूँ हनुमान बाबा को जो मेरे सामने है। यहाँ बैठ करके हनुमान जी को हम कथा सुनाते हैं और हनुमान जी का रस इतना ज़्यादा है कि यहाँ की जनता एकाग्रचित होकर सुनती है। मैं देखता हूँ भारत की भूमि में बहुत जगह मैं कथा करने जाता हूँ, लेकिन जो रामपुर में 18 वर्षों से जो सम्मान मिलता है, दिन प्रतिदिन लोग आते हैं और एक तन्मय होकर यहाँ बैठते हैं। कोई आ जाता है दोबारा जाता नहीं है। तो यहाँ जो आनंद आता है, जो रस आता है, वो यहाँ के लोगों के अंदर वो भावनाएं हैं भगवान से जुड़ने की, जो जुड़े हुए हैं। और हनुमान जी की भी अद्भुत कृपा है। दूसरी, ये हमारे शिष्य भी हैं। इसी बहाने हम अपने परिवार में मिलने आते हैं और इस परिवार में आकर के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के सदस्य मिल रहा हूँ और इनको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ और ये सब लोग उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अच्छा, उसका वृत्तांत क्या है, कल मैं विस्तृत पूर्वक इसका स्मरण कराऊंगा मैं। तो ये महाराज जी थे जिन्होंने बताया कि कल विस्तार पूर्वक और कथा सुनाई जाएगी। हालांकि बहुत श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और 18 वर्षों से यहाँ पर श्री राम कथा योग्य जो कार्यक्रम है वो किया जाना है। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, रामपुर।